मेरा नाम एकाग्रता सिंह है। मैंने इस बार की यूपी जुडिशल सर्विस में चौथी रैंक हासिल करी है। मैं मूल रूप से सोनभद्र की रहने वाली हूँ, पर मेरी प्राइमरी एजुकेशन पहले इलाहाबाद से हुई, फिर मैंने अपना 10th और 12th कानपुर से किया। उसके बाद मेरी BA LLB सिम्बाइसिस लॉ स्कूल नोएडा से हुई है और फिर मैंने अपनी LLM नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी। 2016 में ग्रेजुएट होने के बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू करी और इस वीडियो में आगे मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि यूपी जुडिशल सर्विस जो कि 3 स्टेज की एग्जामिनेशन है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, सो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही और किस तरह से मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक करा। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। मैंने पहला अटैम्प्ट अपने कॉलेज से ग्रेजुएट होते ही 2016 में दिया, जिसमें मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने अपनी तैयारी उस हिसाब से प्लान आउट करी कि नेक्स्ट अटैम्प्ट कैसे देना है। अब इस एग्ज़ाम को समझते हैं। इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होते हैं, पहली प्री, मेंस और फिर इंटरव्यू। तो अगर पहले प्रीलिम्स की बात करें तो यूपी का प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीके का होता है और दूसरा पेपर लॉ का होता है। जीके का पेपर 150 मार्क्स का होता है और लॉ का पेपर 300 मार्क्स का होता है, टोटल 450। एंड इस बार पहली बारी था जब नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई थी। अगर आप केवल पेपर 1 जीके की बात करेंगे तो उसमें मैंने जो मंथली घटना चक्र की मैगज़ीन्स आती थी उनको पढ़ा था। वो हिंदी में आती थी, इसलिए उनको रेगुलर हर मंथ लिया था और उसको अपने हिसाब से इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। मेरा एक सोर्स ये था। दूसरा सोर्स था, मैंने कोचिंग करी थी मुखर्जी नगर में राहुल जायस, उन्होंने जो मटेरियल अवेलेबल किया था, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैंने अपने जीके के नोट्स बनाए थे। अगर पेपर 2 की बात करी जाए तो उसमें लॉ के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे CRPC, CPC, IPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्रक्स बनाता है किसी भी चीज़ के। तो इसकी बेयर एक्ट रीडिंग, थरो रीडिंग और उसके नोट्स बनाना और उसी को बार बार करना। उसके बाद प्री में वैसे सेकंड पेपर में 9 सब्जेक्ट्स हैं, पर ये 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद जो जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, करंट अफेयर, इन सब की मैंने सिलेक्टिव रीडिंग की थी, बट मेरा पूरा फोकस करंट अफेयर में था। तो प्री के लिए मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो मॉक पेपर का सॉल्व करना। जैसा कि मैंने बताया, मैंने कोचिंग करी थी, मुझे ये चीज़ बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैं कोचिंग में रेगुलरली जाके मॉक पेपर्स देती थी। तो उस मॉक से आपको अंदाज़ा होता है कि आप कितनी गलतियाँ कर रहे हो, और नेगेटिव मार्किंग है उसमें भी आइडिया लगता है कि आप कितने अटैम्प्ट करेंगे, आपका स्कोर कितना आएगा, एंड आपको एक सेफ स्कोर बना के चलना है। जैसे मैंने प्लान करा था कि जीके में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पेपर कैसा होगा, पर उसमें अराउंड अगर 150 में 70 to 80 का अगर स्कोर रखूँ तो वो ठीक ठाक स्कोर होगा। एंड मेंस एंड लॉ के पेपर में मुझे हाई स्कोर करना था। तो मैंने दो चीज़ करी थी। एक, मैंने इलाहाबाद की परीक्षा मंथन कोचिंग से टेस्ट सीरीज़ ली थी और राहुल जायस में जाके टेस्ट सीरीज़ ली थी। तो वो मैं मॉक पेपर्स रेगुलरली सॉल्व करती थी। बेसिकली मुझे आइडिया हो गया था कि मैं कितने सवाल अटैम्प्ट करूँगी तो मेरा कितने नंबर आएंगे। तो प्री के लिए मेरी ये स्ट्रैटेजी थी। उसके बाद मेरे हिसाब से प्री केवल एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो मेरा शुरू से ही मेन जो मोटिव था मेंस के मार्क्स को सिक्योर करना था, क्योंकि आपका मेंस का पेपर 1000 मार्क्स का होता है एंड वो आपकी मेरिट डिसाइड करता है। एंड यूपी में 5 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीके का होता है, दूसरा लैंग्वेज का, तीसरा सब्सटैंटिव लॉ 1, 4th प्रोसीजर, 5th लोकल लॉ। तो अब इन 5 पेपर को मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बांटा था कि 1000 नंबर में कितने आपकी मैक्सिमम स्कोरिंग होगी। मेरे हिसाब से सबसे पहले प्रीवियस पेपर को स्टडी करना कि पैटर्न क्या है, पिछले 7 से 8 सालों में यूपी में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनकी एक बराबर लिस्ट बनाएं जैसे मैंने करा था। उस लिस्ट में से फिर आप देखिए कि आपके कौन सी स्ट्रेंथ्स है, कौन सी वीकनेस है। मेरे सारे सब्जेक्ट्स मेरे टिप्स पे नहीं थे, तो मुझे पता था मेरे कौन से सब्जेक्ट में मुझे कितना एफर्ट लगेगा और किस सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा बेहतर आंसर लिख पाऊँगी। अगेन आई विल से कि इसमें आंसर राइटिंग का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पेपर बहुत लेंदी होता है, 3 घंटे का हर एक पेपर होता है, ये बैक टू बैक होते हैं। तो अगर आप केवल पढ़ रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे मेन एग्ज़ाम के समय आपका पेपर छूट जाए। अगेन इसमें क्या था, मेरी कोचिंग का बहुत बड़ा रोल था। वहाँ जाके अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है एक टाइम बाउंड मैनर में कि आपको अपना पेपर कंप्लीट कैसा करना है। और बाकी जो रही बात क्वेश्चंस और मटेरियल की,
तो मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक्स ऐसे रेफ़र नहीं करी थी, क्योंकि मेरे पास मेरे कोचिंग के नोट्स थे, तो उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज़ करना और मेरा बैरैक मेरा बेस होता था। तो उन नोट्स और बैरैक को सप्लीमेंट करके एंड प्लस कोई लैंडमार्क जजमेंट्स आई हैं तो उनको सप्लीमेंट करके, यही 3 चीज़ होती थी। लाइक पहले आप अपनी बैरैक स्ट्रॉन्ग करें, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मे बी AK जैन का मटेरियल वो करें, एंड तीसरा लैंडमार्क, इसको कंसोलिडेट करके आपका आंसर होगा। और ये आंसर अगर आप मैच करेंगे प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो इस हिसाब से आप अपना मॉडल आंसर बना सकते हैं। सो इससे आपकी मेंस की प्रिपरेशन होगी। अब मेंस में भी 5 पेपर हैं, तो जो यूपी का सबसे डिसाइडिंग पेपर होता है वो है लोकल लॉ। लोकल लॉ में मैंने एक तौफीक राजा की बुक पढ़ी थी, एंड अगेन मेरे पास मेरे कोचिंग के नोट्स थे, तो उनको सप्लीमेंट करके एक बेसिक आइडिया बना लिया था प्रीवियस ईयर का पेपर देख के। सो मेरा पूरा मेंस का स्ट्रैटेजी था प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, एंड एक अपना आपको प्रिपेयर करना उसके बारे में। सो ये मेंस का था। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए कुछ खासा तैयारी नहीं होती, बिकॉज वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, एंड मेरे एक्सपीरियंस में वो आपको बहुत ज़्यादा ग्रिल नहीं करते, वो आपकी बेसिक आपको पर्सनैलिटी पे जज करते हैं और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ पे। तो आपका जो बेसिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक है, जो CPC CRPC का बेसिक है, वही पूछा जाता है। सो वो है। और अगर आप अपने पर्सनल बायोडेटा को प्रिपेयर कर लें, अगर आपने LLM करी है तो उसके डेजर्टेशन के बारे में अच्छे से समझ लें, तो वो सवाल वहीं से होते हैं। तो बेसिकली ये मेरी 3 स्टेज थी और इनको मैंने ऐसे अपने टाइम पे अटेम्प्ट किया था। मेरा भी ये सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, बस अपने आप पे भरोसा रखें और एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलें, क्योंकि इन पेपर्स में नॉलेज बहुत है, मटेरियल बहुत है, पर अगर आप आपका कोई भी पसंदीदा स्टेट टारगेट कर रहे हैं तो स्टेट को स्टडी करें कि उस स्टेट का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, और उस पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करें। क्योंकि कोई भी पढ़ाई अगर एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं होगी तो मेरे हिसाब से वो अपने गोल तक नहीं पहुंचेगा। तो अगर आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स मेंटेन्ड हैं और आप एक टाइम बाउंड मैनर में कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि फिर आप सबको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो प्लीज़ बी फोकस्ड और अपना काम करें। थैंक यू सो मच।